हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने 6 लेक्चर बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मैंने 2 लेक्चर दिया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क कुछ बेसिक के मैंने 5 वीडियो बनाया हुआ है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपका जो है हिस्ट्री, कंप्यूटर के हिस्ट्री से संबंधित हिस्ट्री के अंतर्गत मैं आपका जनरेशन को जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिजली से चलने वाला प्रथम कंप्यूटर का नाम। देखिए, यदि हम आज की बात करें, कंप्यूटर का हमारा अभी 5th जनरेशन चल रहा है, तो आज के जनरेशन के हिसाब से हमारा परिभाषा ये बन जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने का काम आता है। तो पहला वर्ड क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अब ये क्वेश्चन उस समय का था जब कंप्यूटर का हमारा पहला जनरेशन चल रहा था, तब उसने कहा कि बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर कहा था उसने। ठीक है, आज के हिसाब से तो सभी कंप्यूटर जो है हमारी बिजली से चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन से पहले या उस फर्स्ट जनरेशन में, तो कंप्यूटर कौन सा था जो बिजली से चलने वाला हमारा प्रथम कंप्यूटर कहलाया? तो इसका आंसर है हमारा मार्क 1। क्या है ये हमारा? मार्क 1 पहला आंसर है। ऑप्शन में जो आपका जो दिया हुआ है, जैसे कि डी दिया हुआ है इंटेल, तो आप सबको पता होगा कि इंटेल क्या है। हमारा माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला एक कंपनी है। एप्पल एक हमारा मोबाइल और सेल फोन बनाने वाली कंपनी है। जो पेनियर है वो हमारा है अमेरिका की नासा जो है स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, वो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली देखिए क्या है, अगर हम ऐसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रखें तो थोड़ा सा रटने टाइप की स्थिति आ जाता है कि हम उस क्वेश्चन को रट रहे हैं। बट यदि मैं यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिखा हूँ तो आप उसको एक एक पॉइंट को ऐसे रीड करिए, जो चीज़ लगता है काम को उसको आप ऐसे नोट भी करते चलिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो है याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में से थोड़ा सा रटने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा मार्क 1 है उसको कौन सा कंपनी और उसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है और कौन से सत्र में। तो पहले ही पॉइंट से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा कि IBM हमारा जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हमारा है, वहाँ काम करने वाला एक वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन। तो वैज्ञानिक का नाम है हार्वर्ड आइकेन, कंपनी का नाम है IBM, और सत्र यदि हो गया तो आपका है 1944 में। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि हमारा जो मार्क 1 है उसको विश्व का वर्ल्ड का पहला फुली ऑटोमेटेड मतलब पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है, खुद से चलने वाला। देखिए, प्रत्येक वर्ड का अपना मतलब होता है। एक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर अलग होता है, मैकेनिकल कंप्यूटर अलग होता है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो है ही है, बट ये फुली ऑटोमेटेड भी है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि जिस टाइम आपका मार्क 1 बना था उस समय उसका नाम मार्क 1 नहीं रखा गया था, बाद में उसको मार्क 1 दिया गया था। तो फिर क्वेश्चन ये बन जाता है कि मार्क 1 जो है उसका ऑफिशियल नेम या आधिकारिक नाम क्या रखा गया था। तो पॉइंट थर्ड में लिखा हुआ है हमारा मार्क 1 का आधिकारिक जो है नाम क्या था, तो उसको शॉर्ट में ACC कहते हैं और फुल नाम है इसका ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ये हमारा ऑफिशियल नाम है मार्क 1 का। तो एक बार क्या हुआ था आपका, ये जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था कि जो हमारा पहला हमारा जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो मार्क 1 ढूंढ रहे थे, जबकि अगर ऑफिशियल नाम ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आपको ये नहीं पता रहेगा तो। नेक्स्ट है ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय तक जो हमारा है मार्क 1 बन गया था, तो वर्ल्ड वार 2 में भी हम जो है हमने ये पढ़ा है कि मार्क 1 का यूज़ किया गया था वर्ल्ड वार 2 के समय। अब बात करते हैं कि इसका जो है स्पीड की बात करते हैं, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में इसको कितना समय लगता है। तो ऐसा मानना है कि मार्क 1 जो है 6 सेकंड में एक गुणा का कोई भी आप उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने कहते तो वो 6 सेकंड में कर देता था। उसी प्रकार से एक भाग वाला जो क्वेश्चन रहता था उसको वो 12 सेकंड में कर देता था। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो मार्क 1 आज के डेट में नहीं है, क्योंकि उसको 1959 में 1959 में उसको डीअसेंबल कर दिया था। डीअसेंबल का मतलब आप समझते होंगे कि उसके सारे पुर्जों को अलग अलग करके रख दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
कि मार्क वन का निर्माता का नाम क्या। देखिए यहीं से मैंने अलग इसको सेपरेट क्वेश्चन बना दिया है कि मार्क वन को कौन बनाया था, डॉक्टर हॉवर्ड आइकिन जो है इन्होंने मार्क वन को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मार्क वन का आकार कितना लंबा था। देखिए अब साइज वाइज बात हो रही है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा, उसका कैलकुलेशन स्पीड पढ़ा कि 6 सेकंड में गुणा करेगा, 12 सेकंड में भाग करेगा, तो उसका आकार कितना बड़ा था। तो यदि आकार की इस बात करें, चूंकि मैंने कहा है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, तो जैसे जैसे हमारा जनरेशन बढ़ते गया, हम वैसे मैं बता दूं आपको कि टोटल 5 जनरेशन में बटा हुआ है। अभी हम 5th जनरेशन में चल रहे हैं, कंप्यूटर का 5वां जनरेशन चल रहा है। तो जैसे जैसे जनरेशन वाइज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा साइज क्या होते जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो उस समय की बात है जब मार्क वन बना था, उस समय हमारा मार्क वन का जो लंबाई था वो था 15 मीटर, और यदि हम फुट में बात करें तो 50 फुट था। एक कमरे लगभग एक कमरे इतना बड़ा जो है एक जो है हमारा मार्क वन कंप्यूटर का जो है साइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क वन का मानक जो हमारा आधिकारिक नाम पूछ रहे हो, उसका उसका मार्क वन को और किस नाम से जाना जाता था, या मार्क वन को उस समय क्या नाम दिया गया था। या यदि आपको पूछा जाए कि पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम बताइए, और यदि उसमें यदि मार्क वन नहीं दिया गया है, तो इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो उसको आपको कहा जाता था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रारंभिक दिनों में, मतलब जिस टाइम कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट हुआ था, प्रारंभिक दिनों मतलब उस टाइम पे जब कंप्यूटर का जो है यूज़ होना जस्ट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे रजिस्टर की जगह पे क्या यूज़ होता है। देखिए क्या हुआ था, जनरेशन वाइज अलग अलग जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का जो है खोज हुआ। तो हमारा जो है ऐसा मानना है कि फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा कंप्यूटर का, वहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। तो इस क्वेश्चन का आएगा कि पहले ट्रांजिस्टर नहीं था प्रारंभ में, तो उस टाइम हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में फिर जब सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ, तब हमारा ट्रांजिस्टर का उपयोग स्टार्ट हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, वैक्यूम ट्यूब। चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब देखिए दिखने में आपका ऐसा दिखाई देता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा जो है जानने लायक चीज़ ये है, उसको आप नोट करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब को बनाया किसने था। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था 1904 में, और वैज्ञानिक का नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ठीक है। तो वैज्ञानिक का नाम जरूरी है भाई, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, क्वेश्चन को टफ करना रहता है, तो कौन सी जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ वो तो कॉमन हो गया है आजकल की, कौन सा टेक्नोलॉजी को कौन सा किसने इन्वेंट किया, या उस आविष्कारक का नाम बताइए, ठीक है। दूसरा चीज़, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो पर्पस ये था कि उसे मेमोरी के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे आप बूढ़ा भाग कुछ भी देंगे तो उसके लिए तो स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे मेमोरी के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। अब देखिए पहला जनरेशन में मैंने आपसे क्या किया, वैक्यूम ट्यूब था। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की, तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमारा आया ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमारा कौन से जनरेशन में आ गया था, हमारा सेकंड जनरेशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, मतलब इसको दूसरी पीढ़ी बोलते हैं, सेकंड जनरेशन में। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। इधर जो ऊपर में डायग्राम दिख रहा है आपको, ये ट्रांजिस्टर का था। ट्रांजिस्टर किसके जगह में यूज़ होता था, क्वेश्चन पूछेगा तो वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज़ होता था। कौन से जनरेशन में यूज़ होता था, तो सेकंड जनरेशन में होता था। बनाया किसने था, तो पहला ही पॉइंट मैंने देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विलियम शैकले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था 1947 में। यदि आपको ईयर याद रहता है तो वेरी गुड है, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, बस वैज्ञानिक का नाम याद रख लीजिए, ठीक है क्या। तो दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज़ होने लगा, तो ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा, ठीक है क्या। अब बताइए वहाँ पे तो हम जो है वैक्यूम ट्यूब को मेमोरी की जगह पे यूज़ करते थे, अब तो आप वैक्यूम ट्यूब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो मेमोरी के लिए फिर सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था। तो वहाँ पे जैसे आप सबको पता होगा कि मेमोरी का दो भाग होता है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी के लिए हम अभी आज के डेट में यदि हम बात करें, तो आज के डेट में है हमारे पास रैम, और द्वितीयक के लिए हमारा रोम। तो आप रैम और रोम का फुल फॉर्म मुझे आप अब जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए। चलिए हाँ, अब बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम की जगह पे क्या होता था। तो ये है हमारा, इसको हम लोग कहते थे मैग्नेटिक कोर। ये हमारा हो गया था क्या, प्राथमिक मेमोरी के लिए। और ये दोनों हमारा यूज़ होता था द्वितीयक मेमोरी के लिए। द्वितीयक मेमोरी मतलब जैसे कि आप लोग मैं बता दूं, जैसे हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, ये सब द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है, सीडी है। तो द्वितीयक मेमोरी के लिए यूज़ होता था हमारा मैग्नेटिक टेप। ये देखिए इस प्रकार से आपने ये देखा होगा, रील है,
जो पहले जो कैसेट आता था या जो फिल्मों में या जो हम लोग कैमरा में लगाते थे वही हमारा मैग्नेटिक टेप है। बट ये मैग्नेटिक टेप है वो दूसरा टेप है, ठीक है, लेकिन उसी टाइप का रहता है ये। और हमारा ये है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क सीडी डीवीडी आपने देखा होगा। तो अब जो सीडी डीवीडी रहता है वो हमारा क्या है, हमारा मैग्नेटिक डिस्क कहलाता है। मैग्नेटिक डिस्क इसलिए कहलाता है क्योंकि देखिए जो उसका बाह्य परत जो होता है ना, वो हमारा मेटल या प्लास्टिक का रहता है, और जो उसमें जो कोटेड रहता है वो आयरन कोटेड रहता है। दोनों तरफ उसमें क्या रहता है हमारा आयरन, जो है उसमें आयरन ऑक्साइड का जो है हमारा उसके ऊपर परत लगा रहता है आयरन ऑक्साइड का, ठीक है क्या। बात करें यदि मैग्नेटिक डिस्क की, तो देखिए जो हार्ड डिस्क का ड्राइव होता है जिसको हम लोग HDD कहते हैं, और एक हमारा रिमूवेबल डिस्क होता है जैसे पेन ड्राइव वगैरह होता है। तो जो हार्ड डिस्क का ड्राइव होता है वो हमारा एल्यूमिनियम या फिर ग्लास का बना हुआ रहता है, एल्यूमिनियम या ग्लास का। जबकि यदि आपने पेन ड्राइव देखा होगा तो हमारा कैसा रहता है, प्लास्टिक का रहता है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बोल सकते हैं आप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, या इसी को आईसी चिप कहते हैं, कौन से जनरेशन में आया। फर्स्ट जनरेशन में आया आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरा जनरेशन में आया आपका ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आया आपका आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड जनरेशन। क्या है हमारा, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए इससे संबंधित बहुत सारे की पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। आप एक एक पॉइंट को एटलीस्ट एक बार तो रीड कर ही सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि आईसी चिप को बनाया किसने था। तो उसका है आपका जैक किल्बी। बनाया कब था, सत्र याद रहेगा तो ठीक है, 12 सितंबर 1958 को। अब ये चीज़ आप देख लीजिए कि जैक किल्बी ने तो बनाया था, ठीक है, लेकिन उसको बनाने वाला कंपनी कौन सा था। तो उसको बनाने वाला कंपनी का भी नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नाम की एक कंपनी थी, वहाँ जैक किल्बी काम करते थे और जैक किल्बी ने इसको बनाया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट या जो आईसी चिप रहता है वो कौन से धातु का बना हुआ रहता है। तो वो बना रहता है हमारा सिलिकॉन से मिलके बना हुआ रहता है, सिलिकॉन चिप भी कह सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट बताया हुआ है, वो अलग अलग जनरेशन के हिसाब से है, तो उसको आप जो है कि करके सुनते चलिए। तो देखिए सबसे पहला क्या था कि जब शुरू में जब कंप्यूटर का जब जनरेशन स्टार्ट हुआ, तो उस समय डायरेक्ट मतलब देखिए हर जनरेशन में ऐसे चिप यूज़ हो रहा है, तो क्या हर बार एक ही हो रहा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, जब शुरू में जब फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उस समय SSI, क्या हमारा SSI, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो उस समय क्या हुआ, आईसी चिप में 2 से लेके 10 रजिस्टर के आसपास ही हमारा यूज़ होता था, ठीक है। और इस प्रकार के रजिस्टर को हम हाथ से बना सकते थे या हाथों का बना हुआ रहता था, ऐसा कह सकते हैं। बाद में जब जनरेशन आगे बढ़ा, ये कह लीजिए नेक्स्ट जनरेशन में जब गए, तब वहाँ पे हम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग MSI नाम से जानते हैं, मिडिल स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ। जहाँ पे उन्होंने क्या किया, अब रजिस्टर की संख्या पे थोड़ा सा बढ़ोतरी किया। जहाँ 2 से 10 यूज़ होता था वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसकी संख्या को सीधा सीधा 50 से 500, 10 से 500 के बीच उपयोग किया। बाद में जैसे ही हम नेक्स्ट जनरेशन की ओर बढ़े, तो उन्होंने क्या किया, इसका जो ट्रांजिस्टर था उसके संख्या को और ज़्यादा बढ़ाया, और लगभग 500 से लेके 20,000 तक इस्तेमाल किया गया। इसलिए इसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता था। ये जनरेशन वाइज जो है हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है ट्रांजिस्टर, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि दिन ब दिन जैसे जैसे हमारा लोग जो है कंप्यूटर को अपने डेली दिनचर्या में, काम में, बिजनेस में, एजुकेशन में सब जगह यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, सबको टेक्नोलॉजी फास्ट चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांजिस्टर ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है VLSI, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर की बात जो है वो लाखों में पहुँच गई थी। और अंतिम में हमारा ULSI, जिसको बोला जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि एक साथ इन सबको कैसे रटेगा, तो भाई देखिए क्या है कि हो सकता है आपसे पूछ दे कि VLSI क्या है, आपसे पूछ दे ULSI क्या है। मेरा मकसद आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने का नहीं है। आप 10 क्वेश्चन क्या है, मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको यहाँ से रटवा के चले जाऊँगा, लेकिन क्या फ़ायदा है आपका। आप मेरे चैनल से आज आप वीडियो देख रहे हैं, कल किसी और के चैनल से वीडियो देखेंगे और ऐसे ही चलते रहेगा और एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो यदि कंप्यूटर को एग्ज़ाम में आपको पूरे का पूरे मार्क्स लेके आना है, तो आपको एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से रीड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा, यदि हम आज की बात करें वर्तमान की, तो हम 5th जनरेशन में है, जहाँ पे आप जो है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जहाँ पे ट्रांजिस्टर मोर देन 10 लाख के आसपास यूज़ होता है। और जो भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें यही टेक्नोलॉजी ULSI का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया। तो देखिए 1 में आया वैक्यूम ट्यूब, 2 में ट्रांजिस्टर, 3rd में आपका IC, और 4th में आया आपका माइक्रो प्रोसेसर। ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर।
जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपने सुना हुआ है ना, बात इसी की होती है वहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके संबंधित कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको जो बताया VLSI, तो वो हमारा है ही 4th जनरेशन का ही है, जिसको हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, जहाँ पे आपकी चिप इंटीग्रेटेड चिप की में जो है ट्रांजिस्टर की संख्या लाख में होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। चाहे VLSI कहे या माइक्रो प्रोसेसर करे, दोनों आपका सेम ही है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन से सत्र में और क्या नाम से पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था। तो इंटेल 4004 नाम का सबसे पहला आपको माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा, और सत्र था 1971। उसी प्रकार 1981 में IBM कंपनी ने एक माइक्रो कंप्यूटर बनाया। माइक्रो कंप्यूटर देखिए, ये आपका कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, साइज वाइज, यूज़ वाइज, उसके इस्तेमाल के हिसाब से। तो वहाँ पे एक माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था, उसी को जो आप लोगों ने सुना होगा ना, PC डेस्कटॉप जो सुनते हैं आप, पर्सनल कंप्यूटर। हाँ जी, तो पर्सनल कंप्यूटर ही हमारा क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर था, जिसको IBM ने बनाया था 1981 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि माइक्रो कंप्यूटर को किसने बनाया था, तो IBM ने बनाया था 1981 में। उसी प्रकार सेम पर्सनल कंप्यूटर, आपका माइक्रो कंप्यूटर भी एक पर्सनल कंप्यूटर ही है, लेकिन ये हमारा किसने बनाया था, IBM ने बनाया था। उसी दौरान 1989 में ही एप्पल ने भी एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था मैकिन्टोश, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, यहीं से ही जब माइक्रो प्रोसेसर जब बना, उसके बाद से ही जो है हमारा GUI आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर किस पीढ़ी का है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारा 5th जनरेशन में इसी टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही किया जा रहा है, लेकिन इस पर जो है विशेष तौर पे जोर दिया जा रहा है। आप सबको पता होगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रोबोट वगैरह है, रोबोट है, मशीनें हैं जिससे काम लिया जा रहा है, तो ये सभी हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता है, कृत्रिम बुद्धि पर आधारित होता है। आजकल रोबोट है, ये मशीन से वो सब काम लिया जा रहा है जो एक इंसान से पहले कराया जाता था। तो ठीक है, जहाँ पे 4th जनरेशन VLSI है, उसी प्रकार ULSI हमारा 5th जनरेशन है, जिसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। ट्रांजिस्टर लगभग 10 लाख से ज़्यादा रहता है, जो भी हमारे स्मार्टफोन लैपटॉप में है इसी का यूज़ किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया जाए। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब होता है एट ए टाइम दो या दो से ज़्यादा को हम लोग कहते हैं पैरेलल कहते हैं। एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी दौरान हमारा जो है, इसी में मतलब इसी कहने मतलब है 5th जनरेशन में ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा का यूज़ हो रहा है, इंटरनेट है, ईमेल है, WWW का यूज़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ईमेल को कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था। तो ईमेल को बनाया था रे टॉमलिंसन। किसने बनाया था, रे टॉमलिंसन। और आपका WWW को बनाया था टिम बर्नर ली साहब ने, टिम बर्नर ली ने। आप इंटरनेट का को कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था, इसका क्वेश्चन आप आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले भी मैंने 2 क्वेश्चन पूछा है, ये हो गया टोटल 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखिए जब 1st जनरेशन की बात हो रही थी, मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कि जैसे जैसे आप जो है नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, तो 2 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। पहला है आपका आकार को कम करना, आकार को रिड्यूस करो, और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या काम करने की जो क्षमता है, तीव्रता है, उसको बढ़ाना। तो आपका साइज को रिड्यूस करना और उसकी क्षमता को बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है, पहले साइज जो है हमारा क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा, और स्पीड उसकी क्या रही होगी, स्लो या फिर धीमी रही होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा D, आकार बड़ा था और उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ही कम था। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास जो है अच्छा लगा होगा। यदि कुछ भी अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।